हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो HP टेट के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। आप डायरेक्टली HP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो मैं जो HPTGT नॉन मेडिकल टेट एग्ज़ाम है वो आपका 26 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। सो मैथमेटिक्स सेक्शन में हमने LCM HCF, LCM एंड HCF मैक्सिमम कवर हो गया है। एक वीडियो और अपलोड कर दी जाएगी कल, कंप्लीट होगा ये LCM HCF कल आपका, राइट। सो नेक्स्ट जो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद वो होगा दैट इज सिंप्लीफिकेशन। और ये सिंप्लीफिकेशन आपकी परसेंटेज बेस्ड रहेगी, परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। उसके बाद पावर्स, सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे उनको, राइट। एक्सपेक्टेड है कि LCM HCF भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको। सिंप्लीफिकेशन जो परसेंटेज बेस्ड है और कुछ परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट हैं वहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और पावर, सर्ड्स एंड इंडिसेस के तो 2 क्वेश्चन आपके रहते ही हैं। 2018 में भी आए थे और 19 में जो पेपर हुआ था HP टेट का उसमें भी आए थे, ठीक है। पावर, सर्ड्स और इंडिसेस से रिलेटेड। तो एक्सपेक्टेड इतने क्वेश्चन मैं यहाँ से रखता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन आएंगे, राइट। सो अपना कंटिन्यू करते हैं हम आज का सेशन LCM और HCF का। जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये एक LCM HCF से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या प्रॉपर्टी है? LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये प्रॉपर्टी है आपकी, राइट। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर्स हैं A एंड B, राइट। A एंड B मेरे पास 2 नंबर हैं। सो LCM ऑफ A एंड B इंटू HCF of A and B is equals to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मीन्स A इंटू B। ये प्रॉपर्टी है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस प्रॉपर्टी से। सो अगर मैंने 2 नंबर मान लिए A और B, अगर मैं उनका LCM निकालूं और HCF निकालूं और उनका मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो किसके बराबर होगा? वो जो 2 नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट के बराबर होंगे, ठीक है। सो वेरिफिकेशन करते हैं इस प्रॉपर्टी की। लेट्स से मैं नंबर मान लेता हूँ 20 एंड 25, है ना। या ले लो आप 25 और 50 ले लो, ठीक है। ये 2 नंबर है मेरे पास, 25 और 50। अगर मैं इनका LCM निकालूं तो LCM कितना निकलेगा? देखो बड़ा कौन है? 50, तो यही LCM होगा जब ये दोनों से डिविजिबल हो जाए। तो 25 से भी होता है, अपने आप से भी होता है, तो दैट मीन 50 इसका क्या है? LCM। HCF की बात करूं, HCF की बात करूं तो HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। जो एग्जैक्टली क्या करे? डिवाइड करे, ठीक है, नंबर्स को। सो 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, राइट। तो मेरे पास 25 जो है वो क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो आप कि इन 2 नंबर का जब मैंने LCM निकाला तो वो कितना है मेरे पास? 50, और HCF निकाला वो कितना है? 25। अब मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? इन दोनों नंबर्स के एक्चुअल प्रोडक्ट के बराबर है, राइट। सो किसके बराबर है? 25 इंटू 50, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो यहां से आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे के बराबर आ गई है।
मतलब वेरीफाइड है ना, वेरीफाई होगी। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ नंबर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, पॉलिनोमियल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, राइट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 नंबर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये 3 नंबर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या फिर 2 से ज़्यादा नंबर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Question is the product of 2 number is 1280 and their HCF is 8. The LCM of the numbers will be। तो क्या दे रखा है, कहता है 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको, ठीक है, 1280 और उसका HCF दे रखा है, 2 नंबर का HCF दे रखा है और उन 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है। तो कहता है कि उसका LCM निकालो, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने अभी की थी, क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सो LCM मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। LCM इंटू HCF कितना दे रखा है 2 नंबर का 8 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दे रखा है मुझे 1280, राइट। सो LCM यहाँ से कितना निकल जाएगा, 8 को उधर डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगा 16 टाइम और 160। तो A इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। Next, the HCF of 2 numbers 12906 and 14818 is 478. Their LCM is। तो कहता है कि HCF दे रखा है ना, the HCF of 2 number, हाँ सॉरी HCF नहीं, 2 नंबर्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, ये 2 नंबर्स दे रखे हैं और उनका HCF दे रखा है। तो कहता है कि LCM क्या होगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। सो प्रॉपर्टी वही लगेगी क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, राइट। सो द HCF ऑफ 2 नंबर है ना, तो LCM निकालना है। HCF क्या दे रखा है 478, LCM निकालना है। HCF कितना दे रखा है आपको 478, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में उसका प्रोडक्ट दे रखा था आपको, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दे रखे हैं, है ना। तो 12906 तो प्रोडक्ट कर देंगे 14818, राइट। तो इसका LCM क्या निकल जाएगा मेरे पास 12906 इंटू 14818 डिवाइडेड बाई 478। लेकिन अब यहाँ पे रुक जाओ आप ना। अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया ना। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा या फिर डिवाइड करूंगा या फिर क्या हो सकता है कि इनको कैंसिल आउट करूंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस क्वेश्चन को देख के ही किया जा सकता है 2 सेकेंड में, ठीक है, 2 सेकेंड में किया जा सकता है। कैसे, देखो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये जैसे ये एक्सप्रेशन है, इस प्रॉपर्टी से ये एक्सप्रेशन आ गया, तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लगा सकता हूँ। देखो अगर मैं ये सब ना करूँ, ठीक है, ये सब ना करूँ, यहीं से देखो आप कि LCM क्या होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट लगाऊं तो देखो इनको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 6, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8। सो जब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाएगा, पूरी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी आपको, यूनिट डिजिट देखना है, तो कितना आएगा 8 इंटू 6 कितना आएगा यहाँ पे आपके पास 48। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, राइट। हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो कितना आएगा 8। अब जो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना है 8 है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 8 बनना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन का भी यूनिट डिजिट जो है वो क्या बनना चाहिए 8। अब यहाँ पे मैं इसका क्या यूनिट डिजिट लिया जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो क्या आए 8। पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है इसका यूनिट डिजिट 1 हो और इंटू 8 करूँ तो उस केस में आपका 8 आ सकता है, या फिर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, या फिर हो सकते कि इसका यूनिट डिजिट 6 हो और ये तो 80 है, तो 8 6 या 48, ठीक है, उस केस में भी मेरा सही है। अब देखो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 और 6 किस में है, ठीक है, 1 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा किसी यूनिट डिजिट में, तो 6 है, 6 ये है, तो आंसर मेरा है ना। आप बोलोगे कि मैंने तो इतना टाइम नहीं लगाया, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो करना क्या है, ठीक है,
HCF ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर दे रखे थे आपको, वो उस साइड आ जाएंगे 6 और 8, ठीक है, और 478 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि उसका यूनिट डिजिट तो 8 बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 यूनिट डिजिट किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, ठीक है, 6 8 8 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा। बात समझ में आ रही है? दो पॉसिबिलिटी बनती थी यहाँ पे, दोनों में ये वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन था तो मेरे पास देख के इसका आंसर हो सकता था, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी मुझे, है ना, बिना पेन पिक की हो सकता है क्वेश्चन ये, राइट। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका CDS 2018 में पूछा गया था, सेकंड में। देखो HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल, ठीक है। अब दो नंबर्स नहीं हैं, दो पॉलिनोमियल की बात कर रहा है वो, राइट। सो कहता HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स आर दिस वन, है ना, x+3 एंड एक क्यूबिक एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना। तो HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, तो आपको दो पॉलिनोमियल दे रखे, दो पॉलिनोमियल का HCF और LCM दे रखा है ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब कि ये HCF है और ये LCM है। तो वही वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं क्या, ये मान लेता हूँ फर्स्ट पॉलिनोमियल, ठीक है, सॉरी HCF और LCM, LCM ये है, HCF ये है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है, x³ माइनस 9x² माइनस x + 105, ठीक है, दोनों LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू, अब यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल आएगा, ठीक है, जिसमें से कहता है इफ वन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल, है ना, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है, x² माइनस 4x माइनस 2, कहता है देन फाइंड अदर पॉलिनोमियल, तो मतलब आपको दूसरा ये जो पॉलिनोमियल है ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे कोई यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स का केस है, ठीक है। इसको एक्चुअली सॉल्व ही किया जाएगा, कैसे, अब देखो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन जाएगा, मैंने ये इसको निकालना है, ये फाइंड आउट करना है मुझे जो अदर पॉलिनोमियल है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इधर नीचे, x² माइनस 4x माइनस 2, ठीक है, यही बचा ना मेरे पास, मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने जो एक्स्ट्रा था मल्टीप्लाई हो रहा था वो मैंने डिवाइड में लेके आ गया। अब इसके फैक्टर करो आप, ठीक है, इसके फैक्टर करो आप, तो इसके फैक्टर करोगे तो कितने आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, इसके फैक्टर करोगे तो आपके पास आ जाएगा x+3 × x माइनस 7, आप फैक्टर करके चेक कर सकते हो, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्वेश्चन क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, ये बच गया, ठीक है, सिंपल। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो वही डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड, इसको एज ए डिवाइजर, इसको डिविडेंड रख के जब आप लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज x² माइनस 2x माइनस में 50, ठीक है, डिवाइड तो करना आता ही होगा आपको, आई होप, ठीक है। सो सी इसका जो है वो राइट ऑप्शन होना था, राइट। अभी हमने प्रॉपर्टी की थी, अब उसकी एक एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं हम, राइट। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं n1 एंड n2, ठीक है, ये मेरे पास दो नंबर हैं, लेट्स से उनकी रेशियो है कुछ x:y, ठीक है, दो नंबर हैं, ठीक है, x:y वो इस रेशियो में है, ठीक है। अब देखो लेट्स से मैं मान लेता हूँ, लेट इन दोनों नंबर्स का HCF क्या है, h, ठीक है, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, h है, राइट। सो अगर HCF इसका h मान लिया, दो नंबर आपके पास क्या हैं, ये x और y, हाँ, अब यहाँ पे आपको दो नंबर्स की रेशियो दे रखी है, ठीक है, इन दो नंबर की रेशियो दे रखी है, तो आप खुद यहाँ पे ये देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों नंबर में होगा या तीन नंबर में होगा, राइट। सो HCF जो होता है वो दोनों में होता है, दैट इज अगर मुझे नंबर चाहिए, ठीक है, अगर मुझे नंबर चाहिए कि ये n1 क्या होगा और ये n2 क्या होगा, ठीक है, अगर रेशियो दे रखी हो तो अगर HCF मुझे गिवन हो तो मैं नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, देखो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ये x है, अब h दोनों में होगा, h × x आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, राइट, सेकंड नंबर h × y, ठीक है, जो सेकंड नंबर है वो क्या आ जाएगा, h × y, तो मेरे पास दो नंबर क्या बन गए, hx hy, है ना, और जिसमें h जो है वो उसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जो हमने वो वाली प्रॉपर्टी की थी अभी
क्या थी वो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो एलसीएम, इस केस में एलसीएम का तो मुझे पता नहीं, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मैंने क्या अज्यूम किया था, एच, ठीक है, वो किसके बराबर था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और टू नंबर मैंने क्या अज्यूम किए यहाँ पे, एच एक्स इंटू एच वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो एच, जब आप यहाँ से, ठीक है, एक एच यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एच स्क्वायर बनेगा, एच स्क्वायर इंटू एक्स वाई बनेगा, एक एच से एक एच कैंसिल, तो इंप्लाइज दैट मेरे पास जो एलसीएम फाइनली यहाँ पे निकल के आया, वो क्या निकल के आया यहाँ पे, एच इंटू एक्स वाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें भी हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, यूज करेंगे इसका। क्या है ये कॉन्सेप्ट, एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, एचसीएफ इंटू टू नंबर्स, एक्स इंटू वाई, ठीक है, जो रेशियो होगी, ठीक है। देखो अब यहां पे हमने क्या सीखा कि जो एलसीएम होगा वो, मतलब जो एलसीएम है उसमें हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है एचसीएफ, वो एज अ फैक्टर है, एज अ फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 8, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 4, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो 2 है ये 8 का क्या है, एक फैक्टर है, जो 2 है वो 8 में क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए। या सिंपली ये भी बोल सकता हूं कि ये जो 2 है जो 8 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ये एचपी टेट 2019 में जो क्वेश्चन आया था, इसी पे आया था। क्या क्वेश्चन था, आपके सामने लिखा हुआ है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको विद इन सेकेंड्स। तो एलसीएम आपको दे रखा था कितना, 2 नंबर का 1200, ठीक है, कितना दे रखा था, 1200, ठीक है। तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, है ना। तो अभी हमने जो किया था वो क्या था, एलसीएम किसके बराबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू एक्स वाई, यही किया था। मतलब जो आपके पास एचसीएफ है ना, वो इसको डिवाइड करना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, है ना, समझ में आ गई बात। तो कहता मतलब अगर एलसीएम ये है तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो आप सीधा ही देख लो कि जो इसका फैक्टर होगा वो एचसीएफ हो सकता है, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 200 क्या इसका फैक्टर है, मतलब डिवाइड कर रहा है, यस बिल्कुल कर रहा है। 400 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 600 कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 500 डिवाइड नहीं कर रहा, इसीलिए 500 जो है वो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता जब एलसीएम 1200 दे रखा है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, राइट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने आज डिस्कस की है, और उस प्रॉपर्टी का जो ये जो एक एप्लीकेशन हमने किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का लास्ट, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।